माँ का सपना है जो साकार हो ही गया, लेकिन कई बार माएँ भी कमाल का सपना देखती है ना। अब गठबंधन की ही बात करते हैं। रघु बड़ी मुश्किल से तो लग रहा था कि सुधर जाएंगे, लेकिन माँ की कोशिश रंग ले ही आई और रघु बन गया फिर से डॉन। और डॉन बनते ही सबसे पहले पुलिस वाले को जाकर इन्होंने तो भैया पीट ही डाला। रघु पहुंच गया है तावड़े को मारने। इंस्पेक्टर तावड़े को मारने चुपके से तावड़े के माथे पर काला कपड़ा पहना दिया और फिर रघु और उसके दो साथियों ने मिलकर बिना कुछ बोले चुपचाप तावड़े को धो डाला, पानी में डुबा डुबा कर भी और लात घूंसे और डंडे से भी। और फिर चुपचाप चले भी गए और पहुंच गए अपनी चौल में। रघु फाइनली अपने पुराने कैरेक्टर में वापस आ गया है। बहुत कोशिश की थी ईमानदारी और सीधे रास्ते से अपना काम करने की, बट लोगों को पसंद नहीं आया और तावड़े जैसा जो एक करप्ट पुलिस वाला है उसने परेशान करना शुरू कर दिया रघु को। और रघु वापस अब अपने गुंडे वाले मोड में आ गया, अपने वापस पुराने अवतार में। रघु की माई को आज शांति मिल गई है क्योंकि उसका बेटा फिर से गुंडा जो बनकर आ गया है। मैंने भी अपने बेटे को इतना तैयार किया है ना कि अभी वो जाके तावड़े को फोड़ फाड़ के आया है। तो अब अपनी एक खानदान का जो बिजनेस है वो इसने अपने मजबूत कंधों पे ले लिया है। तो अब माई चिल करेगी, बस बैठ के पीछे पैसे गिनेगी। इंस्पेक्टर तावड़े जब थोड़ा संभला और जब उसने अपने मुंह से काला कपड़ा हटाया तब उसकी नजर पड़ी एक घड़ी पर, जिसे देखते ही वो समझ गया कि ये घड़ी तो रघु की है। तो वो आ गया डोंबिवली की वो उसी चाल में जहां रघु का घर है और धनक को रघु के बारे में बताया। धनक ने अपने पति को बचाने की कोशिश की तो तावड़े ने जेब से घड़ी निकालकर दिखाई और सबूत देखकर धनक कुछ भी ना बोल पाई। धनक फिर से हार गई और माई जीत गई है। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, रियलिटी शो को देखने का अपना ही मजा होता है, लेकिन गुड्डन में भी एक रियलिटी वाला खेल हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि गुड्डन को 8 मिनट के अंदर बचानी है 3 लोगों की जान। और कैसे अपनी जान पर खेलकर गुड्डन ने बचाई लक्ष्मी बहू की जान, आइए दिखाते हैं। गुड्डन की लक्ष्मी बहू की जान है मुश्किल में। लक्ष्मी बहू को एक पानी की टंकी में कैद कर लिया गया है। हाथ पैर भी बांध दिए गए हैं और उस पानी की टंकी में धीरे धीरे पानी भी आगे बढ़ रहा है और लक्ष्मी के डूब के मरने की पूरी संभावना है। पर ने बेसिकली टेस्ट लिया है, मुझे लगता है गुड्डन का, कि गुड्डन से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो गुड्डन को चैलेंज दिया है घर के 3 सदस्यों को, और सबसे इम्पोर्टेंट वाले, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, तो एजे को, लक्ष्मी को और दादी को।
अलग अलग कमरे में और अलग अलग चीज़ों के साथ कैद कर दिया है। तो दादी को एक जहरीली गैस निकल रही है वहाँ से और वहाँ पे कैद कर दिया, और एजे के आसपास सांप छोड़ दिए हैं, और लक्ष्मी जी को पानी के टैंकर में बंद कर दिया है, जहाँ से पानी ऑलमोस्ट उनके चिन तक आ चुका है और ऑलमोस्ट आने वाला है ऊपर भी। तो उसे बचाने आ पहुंची है उसकी सास गुड्डन। पहले तो एक टीन से कांच तोड़ने की कोशिश की, मगर इतना मोटा कांच टीन के डिब्बे से कैसे टूटेगा। काफी ढूंढने के बाद गुड्डन के हाथ लगा एक हथियार, जिसके कई वार करने के बाद पानी का पाइप तोड़कर पहले पानी रोका गया और फिर ऊपरी ढक्कन खोल दिया गया, और गुड्डन ने अपनी बहू को मरने से बचा लिया। जो मेरा हाल हुआ है, कपड़े हाल से बेहाल, एकदम गीले, बाल गीले, पूरा काजल मेरे मुंह पे आ गया है। तो ये जो है ये 4 घंटे पानी में रहने का नतीजा है। और आप देख सकते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा सा टैंक है जिसमें मैं थी। अपनी जान के लिए मैं आई वॉज आस्किंग फॉर हेल्प कि मुझे बचाओ, कोई बचा लो बचा लो बचा लो। इतने में सासू माँ आती है और मुझे बचाती है। सीन में तो लक्ष्मी बहू मुश्किल में थी, मगर सच में तो इस पानी की टैंक में उसने खूब मजे किए। एक तो गर्मी में स्विमिंग का मजा, फिर पानी में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीने का मजा, और हाथ बंधे होने के कारण यूनिट मेंबर्स के हाथों नाश्ता खाने का मजा। ऐसी खातिरदारी हुई है लक्ष्मी की, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो गई है। तो इसीलिए कहते हैं व्हेन यू हैव अ गुड टीम हु लव्स यू, मतलब आधी नहीं पूरी टेंशन तो वहीं पे हल हो जाती है। तो भले ही मैं पानी में थी, लेकिन मेरे जो सर है, डायरेक्टर सर है, वैभव सर, वो मेरे लिए चाय लेके आए। मैं वहीं पे अदरक वाली चाय पी रही थी ताकि मुझे ठंड नहीं लगे। उसके अलावा फिर जो मेरा ईडी है मसद, वो मुझे साबुदाने की खिचड़ी खिला रहा था। तो बेसिकली हाँ, को डायरेक्टर तो ठीक है। ये पूरा परिवार है, ये एक फैमिली है जिसमें मेरे 10-12 बच्चे हैं। ये एक बीच वाली बच्ची है। इन सबको ध्यान से संभाल कर रखना पड़ता है। रियल लाइफ में मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन अब 2 की जगह ये 5 हो गई हैं। 5 यहाँ वाली और 2 साथ हो गई हैं। तो मुझे बच्चों की तरह संभालना पड़ता है और संभाल के करना पड़ता है। संभालना पड़ता है। सहरिश बहुत सबसे छोटी बच्ची यही है सहरिश। गुड्डन को परेशान करने के लिए पर ने ये योजना बनाई थी। वो खुद जबरन शादी कर रहा है। दुल्हन के हाथ बांध दिए गए हैं, बाकी मेहमानों को भी बांध दिया गया है। और गुड्डन जब यहाँ आई तभी उसे पता चला कि उसके घर के 3 सदस्यों को कैद किया गया है। तो गुड्डन परेशान हो गई और दौड़ी अपने सीरियल के इस रियलिटी शो के टास्क को पूरा करने। मैं भी एक्चुअली बोल रही थी खतरों के खिलाड़ी पार्ट कौन सा पार्ट गुड्डन आ गया है। तो गुड्डन ने एक बार फिर कुछ कर दिखाया है। जैसे दादी और लक्ष्मी को बचा लिया, वैसे अपने पति एजे को भी बचा लेगी और इस विलन की शादी को भी रोक ही लेगी। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भोला कितना भोला है, भोले जैसा तेरा मन। आई नो द सॉन्ग इज नॉट बैड, लेकिन क्या करें भाई, कुल्फी कुमार बाजेवाला के भोला को देखकर यही गाना गाने का मन करता है। अब देख लीजिए, इनको नोटों के बदले में किसी ने नोटों का जीरोक्स ही दे दिया है, और ये इसी जीरोक्स के साथ किताबें खरीदने चल दिए। मारूंगा तुझे। और ऐसे किताबें चाहिए 2000 रुपए लेके आ। कैसे? सीरियल कुल्फी का भोला अपनी भोली भाली नई बेटी पाखी के साथ निकला है बाजार में उसके लिए किताबें लेने। इसलिए एक रद्दी वाले के पास पहुंच गया है, मगर रद्दी वाले ने जब पैसे मांगे तो भोला ने अपने पास मौजूद पैसों की जेरॉक्स दिखाई।
और उसके बदले में किताबें मांगी। तो रद्दी वाले को पहले तो हंसी आ गई और असली नोट्स दिखा दिखाकर भोला का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि ऐसी नोट्स चाहिए। एक कागज के नोट नहीं, मुझे असली नोट चाहिए, असली नोट, ये असली नोट। उसके बाद उसने कुछ ऐसी बदतमीजी की जिसके कारण भोला को भी गुस्सा आ गया और रद्दी वाले को धक्का देने लगा। तो रद्दी वाले ने भोला को ही धक्का दे दिया और रास्ते पर गिरा दिया। अब 2000 रुपये तो है नहीं भोला के पास। किताबें लाएगा तो कहां से, कैसे खरीदेगा, इसी बात की चिंता उसे सताने लगी है। आप जिसको देख रहे हैं वो भोला है, तो भोला को पता नहीं है ज़्यादा कि पैसे क्या होते हैं, रुपए क्या होते हैं। तो वो एक्चुअली तो उसको पैसे, किताबें वापस लेनी है नंदी की किताबें जो हैं उसने रद्दी में बेच दी हैं। रद्दी वाला उससे 2000 रुपये मांग रहा है और वही सोच रहा है वो 2000 रुपये कहाँ से इकट्ठे करे। मगर किसी ने सच ही कहा है कि भोले का भगवान होता है। तो यहाँ भोला के पप्पा ने कुछ लोगों को भेज दिया जो किसी नेता के लिए जुलूस निकालते हुए जा रहे थे और उन्होंने भोला को रास्ते में गिरा हुआ देखकर उसे उठाने की कोशिश की और अपने साथ रैली में शामिल होने का न्योता भी दिया और बदले में 2000 रुपये देने का वादा भी किया। तो भोला तो खुश हो गया और निकल पड़ा अपनी बेटी के साथ इनकी रैली में शामिल होने। हाँ, आप देखो क्या होता है, कहीं ना कहीं तो कोई तो रास्ता मिलेगा कि 2000 रुपये मिल जाए और ताकि वो नंदी की किताबें वापस ले आए। भोला सच में बहुत भोला है और हाँ, उतनी ही भोली है उनकी ये नई बेटी। नई है इसलिए शॉट्स और एंगल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। बेचारी बार बार कंफ्यूज भी हो जाती है, मगर मोहित उसके साथ रहकर सीन अच्छी तरह निकाल ही लेते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे लीजिए, पार्टी तो हो रही है सीरियल मुस्कान में भी, मुस्कान और रौनक के घर में, और वो भी रेट्रो स्टाइल। अब जाहिर सी बात है कि रेट्रो स्टाइल है तो घर का हर सदस्य पुराने जमाने के हीरो हीरोइन की तरह हुआ है तैयार। लेकिन इस बीच सीरियल की पार्टी है तो ट्विस्ट तो आएगा ही। पोल्का डॉटेड शर्ट पहनकर, हाथों में गिटार लेकर अपने सुरों के जरिए रौनक अपना हाले दिल बयां कर रहे हैं। मौका है रेट्रो पार्टी का, जो रौनक ने और उसके परिवार ने मिलकर अरेंज की है। घर छोड़ने के बाद पैसे कमाने के लिए रौनक, मुस्कान और पूरे परिवार ने मिलकर ये कोशिश की है। पूरी फैमिली जो है, जैसे लोगों को पता ही होगा जो एपिसोड फॉलो कर रहे हैं कि पूरी फैमिली घर छोड़ के बाहर निकल गई है और कहीं और ये लोग रह रहे हैं। पूरी फैमिली मतलब रौनक, गायत्री माँ, मुस्कान, सब लोग, बुआ जी। तो अभी पैसों की तंगी है, पैसे नहीं हैं कुछ किसी के पास। तो अभी एक जो कमाने का जो एक ज़रिया है कि अभी पैसे कहाँ से आएंगे, तो एक पार्टी है जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि पूरी फैमिली को कि अगर आप लोग पैसे कमाने हैं तो आप एक पार्टी में आइए। कोई सर्व करेगा, कोई गाना गाएगा, कोई गिटार बजाएगा, एंड देन दैट्स हाउ यू अर्न। कहाँ तो पल भर पहले रौनक अपने दिल का हाल बयां कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरों के सामने उनकी मुस्कान को कोई छेड़े तो वो चुप कैसे रह सकते हैं भला।
कोई जो है मुस्कान को छेड़ता है और इसलिए रौनक को बहुत गुस्सा आता है और वो जाके उसको बहुत मारता है। रौनक के इस गुस्से की वजह से पार्टी वहीं रुक गई और फिर एंट्री हुई रौनक के पिता की, जिन्होंने वहां भरी महफिल के सामने अपने ही परिवार वालों को बहुत सुनाया। इसे तो मैं समझ सकता हूँ, इसने दुनिया नहीं देखी, जवान खून का उबाल है ये। घर की इज्जत चार दीवारी में होती है, बाहर नहीं यूं नीलाम करके। रौनक के पिता ने चाहे जो कहा हो, लेकिन जब तक उनका परिवार उनके साथ है वो हर मुश्किल पार कर लेंगे। अब इसी के साथ तो रौनक और मुस्कान की नई परीक्षा शुरू हुई है। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो भगवान और देवी देवता अलग अलग अवतार में हमें टीवी के जरिए दर्शन देते ही रहते हैं और अब तो श्री कृष्ण का भी एक नया रूप देखने को मिलेगा। जी हाँ, परम अवतार श्री कृष्ण में आपने नन्हे से गोलू मोलू कृष्ण को तो देखा है, लेकिन अब श्री कृष्ण आ गए हैं अपने विराट रूप में। परम अवतार श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं। पहले जो नन्हे गोलू मोलू कान्हा थे वो अब बड़े हो चुके हैं और बड़े श्री कृष्ण बनकर आए हैं सुदीप साहर। और देखिए, उन्होंने अपनी लीला का आरंभ भी कर दिया है। कभी नारायण रूप में तो कभी श्री कृष्ण के रूप में वो अपनी लीला दिखा रहे हैं। कभी दो हाथ में कमल और गदा धारण कर रहे हैं तो कभी शंखनाद से अपने आगमन का आगाज कर रहे हैं और फिर मोर मुकुटधारी कृष्ण बनकर बांसुरी भी बजाते हैं। मेहनत पूरी कर रहा हूँ मैं, कोशिश जारी है। इट्स डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर जो मैंने आज तक ऐसा किरदार कभी नहीं निभाया है। यू नो, लव स्टोरीज़ हुई हैं, कॉलेज स्टोरीज़ हुई हैं, वो अपना सा एक अलग कहानी थी और अलग अलग कहानियाँ हुई हैं, पर ऐसी कहानी आज तक ऐसा किरदार मैंने कभी नहीं निभाया। एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले लॉर्ड कृष्ण बिकॉज चंचल नटखट सब कुछ सब करते हो। परम अवतार कान्हा बड़े हो गए मगर नन्हे कान्हा भी यहाँ मौजूद हैं। हमेशा खुश दिखने वाले बाल गोपाल आज अपना लड्डू जैसा मुंह फुलाए दिख रहे हैं। शायद बड़े गोपाल के आगमन से वो थोड़े चिंतित हो सकते हैं। खैर, ये तो सिर्फ अनुमान है, मगर आशा है कि बड़े कृष्ण भी नन्हे कान्हा की ही तरह जनता का मन मोह लेंगे। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। लीजिए, अब शांतनु महेश्वरी टेलीविजन पर आ रहे हैं हर किसी का इलाज करने, वो भी डॉक्टर साहब बनकर। लेकिन आमतौर से भैया डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाती है, लेकिन ये तो बचपन में ही डिग्री ले गए लगता है। ओके, मैं हूँ शांतनु महेश्वरी, जो कि पहचान में नहीं आ रहा हूँगा, बट आज निकला हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। हेलो। एक आ गए, हाँ, हेलो, हाय। और हम आ गए हैं सास बहू साजिश के ऑफिस में और यहाँ पर बहुत मस्ती और बहुत सारे चेकअप्स होने वाले हैं। सो वेट and watch. What else, yes?
मेडिकली योर्स एक बहुत ही उम्दी वेब सीरीज है जो कि रिलीज हो रही है 27th को, यानी कि आज। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मेडिकल के स्टूडेंट्स के बेसिस पे है, स्टूडेंट्स की लाइफ है उनकी। हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। कैरेक्टर नेम है आबिर बासु, ये है निवेदिता सरकार, हाँ AKA किताबी कीड़ा, ओके। आई एम पल्लव पांडे, ओके। आई एम लॉली आका निशांत। सबसे सीधा कौन, उससे करवाओ प्यार का इजहार। हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है नित्यामी, तो आपको बस कुछ 1-2 लाइन से उसे इम्प्रेस करना है, तो आप अपने प्यार का इजहार। टीवी को नहीं कर सका, इनको क्या कर, नहीं आप कोशिश लेकिन सीधे तो है लेकिन आज एक बार इनको देखिए, इनको देख के शायद से कुछ दिमाग में और दिल में आ जाए, शायद दिल में घंटियां बजने लगे। नहीं ना मैं बीवी को बोल पाया ना इनको बोल पाऊंगा। ट्राई तो कीजिए। नहीं मैं इनको नहीं कुछ बोल सकता। इनको नहीं, बीवी अपनी बीवी को क्या बोलेंगे आप? आई लव यू। उधर देख, आई लव यू। वेरी क्यूट, वेरी नाइस। किसको है प्यार की बीमारी? क्वेश्चन है। मुझे शायद आई थिंक कि इनको है प्यार की बीमारी। क्या मैं सच कह रहा हूँ? नहीं है। नहीं है ना? क्यों नहीं? ऐसे नहीं है, मतलब प्यार की बीमारी। आपको कोई प्यार की बीमारी नहीं है? आप जिसे चाहो अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हो, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट? हाँ, कर सकती हूँ। प्यार किया है? नहीं, प्यार है किसी के साथ? मतलब माँ बाप को किया है। मतलब इसको प्यार की बीमारी कहते हैं? आंखों से समझ में आता है कि इनकी प्यार की बीमारी है। प्यार की बीमारी है कि सही बोल रहे हैं? हाँ बोल दिया इसने। अब शादी हो चुकी है। पर बीमारी तो जाती नहीं, शादी हो या ना हो तो। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर बनने के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? मेरे हिसाब से एज माई कैरेक्टर आई फील इज व्हाट आई फील इज मेरा ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। SBS का मरीज कौन? आपका पल्स चेक करना था। क्या बीमारी? लवेरिया हो गया क्या आपको? कोई है आपकी जिंदगी में? प्यार की बीमारी है आपको? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या सिलेक्ट लेफ्ट करके इधर मुन्ना भाई डायलॉग इन न्यूज रूम। आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म तो देखी होगी? जी देखी है। तो उसका कोई भी एक डायलॉग जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो या याद हो? कोई मर रहा है तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? भाई तू मरेगा तो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। सिक्योरिटी के साथ डांस, ओके। सो जैसा कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो डांस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट। आपको डांस क्यों नहीं करना है? सो हम अभी आपने देखा कि हमने इतनी सारी मस्ती की SBS के ऑफिस में। हमें बहुत मजा आया कि नहीं भाई? बहुत। वॉच मेडिकली योर्स आज ऑन ऑल्ट बालाजी ऐप। सो गाइस स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड वंस अगेन जय माता दी। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।
सीरियल्स की दुनिया में अगर ट्विस्ट ना होना तो लगता है कहानी पूरी नहीं होती। अब ये रिश्ते हैं प्यार के में लीजिए, अबीर और कुणाल की सगाई में ही आ गया ट्विस्ट। वो क्या है ना कि मीनाक्षी देवी तानपुरे पर सितार बजा रही थी। नहीं, ये मत पूछे कैसे बजा रही थी, ये सीरियल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन लगता है कि उनके ऊपर जो झूमर था उसको ये डिफरेंस समझ में आ गया और कतई अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो धम से आकर मीनाक्षी देवी पर ही गिर पड़ा। मिष्टी और कुणाल की सगाई में हो रहा है धमाल। जी हाँ, खूब नाच गाना हो रहा है। कुणाल भी डांस कर रहा है तो कुणाल और मिष्टी की बहनें भी, नानू भी आज डांस में जोश दिखा रहे हैं, तो घर के बाकी सदस्य भी आज जान डाल रहे हैं। और यहाँ सीरियल की जान कहे जाने वाला अबीर भी आ पहुंचा है, क्योंकि मामला दिल का है और उसके आने के साथ ही कहानी में बड़ा ट्विस्ट भी तो आने वाला है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है स्टोरी में, एक जिससे पूरी स्टोरी आई थिंक चेंज होने वाली है। बहुत एक बड़ी चीज़ प्रकट होने वाली है आसमान से नीचे और मतलब बहुत कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है ऐसा कि कुछ होगा, बट ऐसा हो जाता है। अब वो किसी की चाल होती है जो मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। हाँ। जी। मगर एक ट्विस्ट तो यहाँ मीनाक्षी देवी ने भी दिखाया। तानपुरे पर सितार बजाकर वो जनता को अचंभित कर रही हैं, मगर साथ ही साथ जैसे जैसे सितार की धुन तेज होगी वैसे वैसे उनके माथे पर लटक रहा झूमर नीचे आता जाएगा और फाइनली उन पर गिर ही जाएगा। मीनाक्षी जी यहाँ पे बैठ के सितार बजा रही रहती हैं एंड यहाँ पे किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ऊपर से झूमर गिरने वाला है और सब उनकी परफॉर्मेंस देखने में बिजी है। अचानक से मेरा ध्यान जाता है कि वो झूमर उनके ऊपर गिर रहा है, उनकी जान जा सकती थी एंड सही टाइम पे मैं उन्हें बचा लेती हूँ। बट एट द सेम टाइम मेरे खुद के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं इस शादी को लेके कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कुणाल ने ऐसी एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे बतानी चाहिए थी जो उसने छुपा के रखी। मैं इतना अवश्य कहूँगी कि दर्शकों को कहानी में या एपिसोड में हमेशा से ट्विस्ट पसंद आता है, तो एक गोवर्धना की रस्म जा रही है, संगीत हो रहा है, डांस हो रहा है, सितार का परफॉर्मेंस मैं दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट का तड़का बहुत ज़रूरी है। तो ये जो झूमर है ये ट्विस्ट का तड़का है। मीनाक्षी देवी की योजना तो सफल होती दिख रही है, मगर अबीर जो योजना बनाकर आया है वो भी सफल हो जाएगी। मिष्टी को पता चल जाएगा कि अबीर उससे प्यार करता है, तो सगाई के वक्त मिष्टी के लिए और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुंबई से सुमा वैदवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।